हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10वीं क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हमने 3.1 कंप्लीट कर ली और 3.2 का भी अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन और इसमें भी 6 पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, एक एक करके शुरुआत करते हैं। कि देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इनको अपन को किस विधि से सोल्व करवा रहा है सबको, उसने ऐसे बोल रहा है कि पहले समीकरण बनाने हैं और उनको हल प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने हैं। तो अपन ने प्रतिस्थापन विधि खूब पढ़ी हुई है पिछले क्वेश्चनों में। तो देखते हैं क्या होता है कि देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन को संख्याएं पता नहीं है, तो पहले संख्याओं को मान लेते हैं क्या है संख्या। तो देखो, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मैंने यहां से ही माना है कि एक संख्या और ये दिया है दूसरी संख्या, ठीक है। तो अपन ने मैंने क्या कर लिया, यहां से यही मान लिया। तो देखो, एक संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। अब उसने पहले ही दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो देखो, दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो x और एक y। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब माइनस और बराबर कितना है, 26 है। तो पहला समीकरण तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बात करते हैं आगे कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कौन सी है, x, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या क्या है, y। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ये क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो। प्रतिस्थापन विधि में यही करते हैं कि 1 से x का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखते हैं कैसे कि देखो, इस x की जगह 3y रखने हैं, तो 3y माइनस y और बराबर में 26 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2y और बराबर में 26। जब y का मान निकालेंगे 26, ये 2 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 13। अपने पास y का मान आ गया। अब y को मान को क्या करते हैं कि समीकरण इसमें रख देते हैं, 2 में x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखो कि y का मान समीकरण इसमें रखेंगे, कौन से में, दूसरे में रखने पर जहां भी अपन को y दिख रहा है वहां 13 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 यहां से और ये y की जगह 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 39, ठीक है। अपने पास x का मान आ गया 39 और y का मान 13 हो गया, ठीक है। दो संख्या मानी थी अपन ने, एक संख्या तो x और एक संख्या y। तो अपन लिखते हैं कि एक संख्या x बराबर कितनी आ गई, 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास ये दो संख्या आ गई, वो अपन ने दो संख्या काट दी। और देखो, ये वो 3 गुनी की बात कर रहा था ना, ये एक संख्या, तो देखो ये इसकी 3 गुनी है। और जब अपन क्या करेंगे, x में से जब ये y का मान घटाएंगे, मतलब जब 39 में से 13 घटाएंगे, तो इस यहाँ भी 26 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अपन को दो कोण ज्ञात करने हैं और क्या है कि दे रखा है कि
संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या है, अपन को पहले कोण ही पता नहीं है कि कौन कौन से दे रखे हैं, तो अपन क्या करते हैं, दोनों को एक्स एवं वाई मानते हैं। तो लिखते हैं कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, छोटा कोण y है। अपन ने दोनों कोण मान लिए कि संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब देखो संपूरक कोण क्या होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री होता है, वो संपूरक कोण होते हैं। तो देखिए अपन पहले लिखते हैं कि पहले इसमें तो यही लिख लेते हैं कि x प्लस वाई, दो कोण अपन ने कौन कौन से माने हैं, एक तो x और एक y। तो मैंने दोनों को जोड़ा और संपूरक कोण का मान कितना होता है 180। ठीक है, तो मैंने पहला समीकरण तो ये बना लिया कि x प्लस वाई बराबर 180। कैसे आया कि दो संपूरक कोण होता है, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बड़ा कोण क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, इसके अंदर बड़ा कोण माना है अपन ने x बराबर किससे अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण क्या है इसमें y, और कितना अधिक है 18 अधिक है। तो मैंने ये लिख लिया और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2 दे दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ये जस्ट इसमें क्या है, इसमें भी x का मान अपन को दे रखा है, ऐसे आ गया डायरेक्ट समीकरण से समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर अपन क्या कर रहे हैं, x का मान है जो समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखो x की जगह y प्लस 18 लिख देंगे। तो देखो y प्लस 18 और ये प्लस में y ऐसे की ऐसे और बराबर में 180। ठीक है, देखो एक y और एक y कितने y हो जाएंगे, 2y प्लस में 18 और बराबर में 180। ठीक है, देखो 2y 180 माइनस ये क्या हो गया 18, जब ये 18 इधर की साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये कितने हो जाएंगे, जब इसमें से 18 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ये मतलब 62 162 हो जाएंगे ना। नेक्स्ट देखो कि y का मान जब निकालते हैं तो 162 और बटे में 2, तो y बराबर कितना हो गया 8, वो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। ठीक है, y का मान तो क्या आ गया 81 आ गया। ठीक है, जब अपन इसका 2 का भाग देंगे इसमें, ये 2 यहां से आ जाएगा। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रख दो, अपन को x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो 81 कहां रखना है, y में, y की जगह 81 रखना है अपन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 81 और प्लस में क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और ये 8 है और 1 क्या हो जाएगा 99। तो देखो 99 हो जाएगा। तो x का मान तो अपने पास 99 आया और y का मान कितना आया 81 आया। तो दोनों संपूर्ण कोण हो गए। अब इनको दोनों को क्या जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तो देखो जब 99 और 81 को जोड़ते हैं तो 180 आ जाता है। ठीक है, तो अपने ये क्या आ गया x और y का मान आ गया, अपन ने दोनों कोण ज्ञात कर दिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या है इसका थर्ड पार्ट कि
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, अपन को प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य पूछ रहा है, लेकिन अपन को किसी का भी मूल्य नहीं दे रखा है, बस ऐसे दे रखा है कि देखो 7 बल्ले तथा 6 गेंद का, अब पता नहीं है कि एक गेंद का मूल्य कितना है और एक बल्ले का मूल्य कितना है। तो अपन को ये ज्ञात करके उनको बताना है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का कितना मूल्य है। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसमें मानते हैं। देखो कि माना, पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक एक का मानते हैं, क्योंकि अपन को पूछ भी एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य रहा है, इसलिए एक एक का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अपन ने क्या माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया, एक गेंद का मूल्य मान लिया अपन ने y रुपए है। ठीक है, तो देखो देखो जब अपन ने एक बल्ले का मूल्य यदि x रुपए में माना है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x। वैसे ही 6 बल्ले का मूल्य, सॉरी 6 गेंद का मूल्य क्या है, एक गेंद का मूल्य x y रुपए माना है, तो 6 गेंद का मूल्य 6 y रुपए हो जाएंगे। देखो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस ये क्या हो जाएगा 6y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y रुपए माना है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, 6y और बराबर में कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, ये तो समीकरण आ गया एक। मैं इसको इधर करके लिखता हूं, फिर अपने पास जगह कम पड़ेगी। 7x प्लस 6y और बराबर में 3800 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर बात करते हैं कि देखो बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 1750 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक समीकरण से x का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। इससे निकाल लेते हैं। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसे लिखता हूं, क्योंकि x का मान निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट। तो देखो 3x बराबर ये क्या हो जाएगा 1750, और ये 5y इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएंगे 1750 माइनस 5y, और बटे में ये 3 क्या है, या गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपना समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 3 से क्या करते हैं, मान समीकरण इससे निकाला है रख देंगे पहले में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में x का मान रखो, मतलब क्या है, अपन को ये x का मान है, इस x की जगह रखना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और बटे में 3 प्लस में 6y, और बराबर में 3800। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, हासिल 3 और 7 तो 7 49, और 3 कितना हो जाएगा 52, हासिल 5 और 7 एकम 7 और 5 कितने होते हैं 7 और 5 12, ए 0 लगा दी, और माइनस के 35y हो जाएंगे। देखो 35y, और बटे में कितना 3, और प्लस में 6y, और बराबर में कितना हो जाएगा
3800। ठीक है, अपन ने और बाकी के मान ऐसे कैसे रख दिए। इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 3। ठीक है, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या होगा कि देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 12250 माइनस 35y, और जब इसमें 1 का भाग देंगे, ये 1 है यहाँ, जब 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार, और 3 ऊपर 6 से गुणा होगा, तो 36 18y और बराबर में 3800। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12250, और इसमें देखो कितना बच जाएगा, 2, तो ये और ये बच जाएगा 17y बच जाएगा, किसके, माइनस के 17y, और बटा में 3, और बराबर में 3800 हो जाएगा। 1 लिख के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है देखो, 12250 माइनस 17y, और बराबर में क्या आ जाएगा, 8 3 24, हासिल 2, और 3 3 9, और 2 11, मतलब 11400 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि इस 17y को इधर की साइड ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो देखो 12250 माइनस 11400, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, 17y, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब इसमें से माइनस करते हैं, तो देखो 0, मतलब फिर क्या होगा, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, तो ऐसे कैसे, फिर 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर ये क्या हो जाएगा 0, मतलब फिर 1 1 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बराबर में 17y। ठीक है, जब 17 का भाग देंगे तो 5 बार 17 5 85। ठीक है, मैं सीधा करके लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा 850 और बटे में 17। ठीक है, तो y का मान कितना होगा, y बराबर 17 5 85, तो y का मान आ गया 50। ठीक है, y का मान 50 आ गया। अब y का मान को समीकरण कौन से में रख दो, 3 में, x का मान प्राप्त हो जाएगा अपन को, तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5, और y की जगह अपन को क्या रखना है, 50 रखना है, और बटे कितना हो गया 3 है, तो देखो 1750, जब इसको गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 लगा दी, और बटे में 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1750 में से 250 घटाएंगे तो 1500 बच जाएंगे। ठीक है, बटे 3, और 1500 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15 होता है। ठीक है, 3 पंजे 15, और डबल 0 ऐसे कैसे लगा दी, ax बराबर हो गया, देखो y का मान 50 आया और x का मान 500 आया। देखो देखते हैं क्या माना था अपन ने, तो देखो x, एक बल्ले का मूल्य माना था x रुपए, तो एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य माना था y रुपए, तो y का मान 50, मतलब एक गेंद कितने की आ रही है, 50 रुपए की। तो लिख देंगे ना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। ठीक है, अपन ने इसको क्या माना था, x माना था, तो x का मान 500 आ गया, तो 500 रुपए हो गए, और एक गेंद का मूल्य माना था y रुपए, तो y का मान आ गया 50, तो ये 50 हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, उतारना चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखते हैं अब इसका 4th पार्ट करेंगे, 4th पार्ट को अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।